गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो भी आपका प्रश्न बैंक की पैसेज हैं उनको आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 12th क्लास की। ठीक है, पहली बात तो सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तरीके बताएंगे हम, जिससे कि आप नोट मेकिंग और समरी वगैरह जो कि सबसे ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट समझते हो, या फिर सेक्शन बी वाला सेक्शन है जिसमें एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, ये सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। ये समझ लेना कि आप एक पर्सनल कोचिंग ले रहे हो, इस तरीके से आज की क्लास होने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ और आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के अपडेट्स वगैरह की न्यूज़ या वीडियोस मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आपकी पहली क्वेश्चन बैंक की पहली आपकी पैसेज है। ठीक है, जिन बच्चों ने पैसेज अभी क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है इनको इंग्लिश का, वो जाके फटाफट जाए टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। अदरवाइज़ नहीं भी मिल रहा, हालांकि डाल दिया है, ढूंढ लोगे तो मिल जाएगा। नहीं भी मिल रहा तो जाके एक वीडियो होगा जिसमें कि लिखा है कि क्लास 12th का ब्लूप्रिंट आ गया है, सॉरी क्वेश्चन बैंक, तो कहाँ से डाउनलोड करें, तो वो वीडियो भी देख लेना अदर सब्जेक्ट का अगर डाउनलोड करना होगा। अब देखिए, ये पैसेज आई हुई है। ठीक है, तो पैसेज जो है, जैसा कि बताया गया था कि पैसेज इस बार की लॉन्ग है सभी पैसेज। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कैसे स्टडी करना है। सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, रीडिंग नहीं करनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, बोर्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ। रीडिंग नहीं करनी है, पहले आपको क्वेश्चन देखना है। जो सवाल करेगा आंसर अपने आप मिल जाएगा। अगर आपने पैसेज को पढ़ने में टाइम वेस्ट किया तो तुम्हारा 5 से 10 मिनट जो कि क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा जितने में, उतना तुम्हारा पैसेज को पढ़ने में चला जाएगा टाइम। तो टाइम वेस्ट हुआ ना। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने एक अनजान स्टूडेंट की तरह कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये चीज़ देखो, लिखा है जकाता स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनक्रेनेशन ऑफ डैश डैश। अब जकाता स्टोरी किस पर रिलेटेड है? ठीक है, लॉर्ड कृष्णा, महावीर, दातरिया, गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले देखिए, एक पैसे सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका जो होता है, टिप नंबर 1, कि आपका जो क्वेश्चन होगा ना, पहला क्वेश्चन हमेशा पैसेज के स्टार्टिंग से ही पूछता है। ठीक है, शुरू की लाइन से ही पूछता है। बहुत ही ऐसे एक्सेप्शनल होंगे जो कि लास्ट में पूछेगा, हमेशा स्टार्टिंग से ही पूछता है पैसेज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ। तो ये देखो, स्टार्टिंग सीधे चले जाओ, बर्थ ऑफ बुद्धा, डायरेक्ट बुद्धा मिल गया ना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, गौतम बुद्धा की बात की गई है, मतलब हमारा आंसर गौतम बुद्धा होगा। क्लियर? देखो, आंसर मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ तुम्हें पैसेज का, लेकिन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर ये पैसेज आ गई तो चांदी चांदी, लेकिन अगर दूसरी पैसेज आ रही है तो आपको तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, फिर द स्टोरीज आर रिटन इन डैश डैश लैंग्वेज। स्टोरीज किस लैंग्वेज में लिखी हुई हैं? फिर से हम चलते हैं, तो ऐसे सीधे सीधे चले आओ, ऐसे ये दे वर रिटन डाउन इन पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में। पाली भाषा में, वैसे गौतम बुद्धा की पाली भाषा थी तो पाली भाषा में ये हो गया। फिर द वॉइस एनिमल वॉज, वॉइस एनिमल कौन था? फिर आपको ऊपर जाना है, यहाँ देखो वॉइस एनिमल कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, अच्छे से देखना, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। वॉइस देखो, वॉइस कहाँ होगा, वॉइस कहाँ होगा, तो ये देखो जकाल, ये द एनिमल रिस्पेक्टेड टू द हेयर एज ही वॉज वॉइस एंड जेंटल। तो हेयर जो एनिमल है, हेयर खरगोश, वो एनिमल वॉइस था। ठीक है, अगला देखो, साका एंटर्ड द फॉरेस्ट इन डिस्गाइज ऑफ। साका क्यों एंटर किया? तो इन डिस्गाइज ऑफ, सीधे आ जाओ, यहीं आपको मिल जाएगा। ये साका एंटर्ड द फॉरेस्ट, साका एंटर्ड द फॉरेस्ट डिस्गाइज एज बेगर, बेगर। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बेगर। फिर द जकाता स्टोरीज कंटेन डैश डैश स्टोरी। क्या कंटेन करती है जकाता स्टोरी? तो कितनी स्टोरियाँ करती है? 547 ही आपको स्टोरी मिल जाएगी। अंकों वालों में, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होती, 547। फिर इसके बाद वर्ड प्रीवियस रिलेटेड टू, ये ग्रामर सेक्शन है। अब देखो, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा बच्चों, कि ग्रामर सेक्शन वाले वीडियोस हमने बना रखे पहले से, उसको मैं आई बटन पर आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन में जब ये वीडियो खत्म होगी तो वैसे भी वो वीडियो आ जाएगी, तो वो जाके वीडियो जरूर देखना। उसमें 1 मार्कर वाले क्वेश्चन 35 या 40 के लगभग या ऊपर है, उतने क्वेश्चन हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो फंसेंगे ही फंसेंगे क्वेश्चन। तो वो वीडियो जाकर जरूर देखना, बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट से, पैसेज से और ग्रामर से लिए गए क्वेश्चन है वो, तो जरूर देखना। हाँ, तो ये वर्ड प्रीवियस का मतलब होता है, प्रीवियस मतलब पिछला, पास्ट मतलब पिछला। ठीक है, आगे देखो, मंकी फाउंड डैश डैश एज फूड टू बी गिवन टू नीडी पर्सन। तो मंकी को कौन सा फूड मिला? तो मंकी फाउंड
यहाँ देखो आप, सो द मंकी फाउंड राइप मैंगोज मिले थे उसे, ठीक है। देखो मैं आप ही की तरह स्टूडेंट की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे मुझे मिल रहा है। मैंने पैसेज स्टडी की अलग बात है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। मैंने पैसेज अभी, हाँ पैसेज हमने स्टडी नहीं की है, ये जान लेना। द जकाता स्टोरीज आर वर रिटन इन, कब लिखी गई थी, तो 400 BC में, ये तो मिल जाएगा 400 BC, ये लिखा है 400 BC। अगला देखो, फिर है व्हाट रिवॉर्ड डिड साका गिव टू हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस। अब से हेयर के लिए क्या रिवार्ड दिया था साका ने। इन ग्रेटिट्यूड साका ड्रू एन इमेज ऑफ हेयर ऑन द मून ऑफ एवरी वन टू सी एंड रिमेंबर द हेयर सेल्फ सेक्रीफाइस। यहाँ से आपको लिख लेना पहला, क्लियर हुई बात। दूसरा आपको देखना है वाई व्हाट डू जकाता स्टोरी शो यू। जकाता स्टोरी हमें क्या शो करती है, तो ये क्या करती है, सैक्रिफाइस, हेयर सेल्फ सेक्रीफाइस, ये चीज़ शो करती है, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर दूसरी पैसेज में आप आ जाओ, अनसीन पैसेज दूसरी, ये क्या है, इसमें क्या करना आपको, हाँ वही पैसेज है। अब क्वेश्चन क्या हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इस पैसेज को हमें नहीं पढ़ना, मैं बोल दिया, क्वेश्चन आंसर में आ जाओ। आइज आर वैल्यूएबल टू अस, आइज क्यों वैल्यूएबल है हमारे लिए, तो फॉर वर्क एंड प्ले, ये शुरू में ही आपको मिल जाएगा, ये फॉर वर्क बोथ वर्क एंड प्ले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाय यूजिंग आवर आइज फूलिशली इट इज़ पॉसिबल टू, क्या करना, डैमेज देम सीवियरली, ये हो जाएगा, ये आपको पैसेज में मिल जाएगा, यहीं लिखा हुआ है, ये देखिए, फूलिशली इट इज़ पॉसिबल टू डैमेज सीवियरली, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स, ऑब्जर्व का मतलब क्या है, फॉलो से लगाया गया है, वहाँ आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ लाइट होनी चाहिए, इनफ लाइट होनी चाहिए, ये है वॉट एवर वर्क यू शुड ऑलवेज बी इनफ लाइट। अगला देखिए, वेर स्ट्रॉन्ग लाइट विल बी अवॉइडेड सिंस इट इज़, तो ये हो जाएगा टायरिंग फॉर द आइज। फिर अगला देखिए, द वर्ब फ्रॉम ऑफ सिंपल, सिंपल का वर्ब फॉर्म क्या होगा, सिंपल, सिंप्लीफाई, सिंप्लिसिटी, नॉन ऑफ दिस, आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई है वर्ब फॉर्म। इसी प्रकार के क्वेश्चन सुनो, इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए उस वीडियो में मैंने 1 मार्कर वाले इसी टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है, और ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर उन क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया ना तो बहुत फायदे में रहोगे। तो फटाफट जाके देखो यार, मैं पर्सनली ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आपकी बोर्ड्स की तैयारी के लिए। फिर इसके बाद देखिए, वाइल रीडिंग और राइटिंग द पेन शुड भी क्या होना चाहिए, 12 इंच 12 इंच 12 इंच 2 इंच 20 इंच 22 इंच, कितने के होना चाहिए। तो आपको नीचे आना है, यहाँ आपको देखना है कितने का होना चाहिए, ये चीज़ आप देख लेना यार, मैंने देखना भूल गया मैं ये चीज़, ये कौन है यार, ठीक है। रीडिंग राइटिंग स्पेशली डूइंग मॉडल, यहाँ मिल जाएगा यार, ठीक है, देख लेना है आप, ठीक है, मिल जाएगा, डोंट वरी, मैंने देखा नहीं, सॉरी, ठीक है। इसके बाद आप वाई शुड वी नॉट लुक डायरेक्टली एट वेरी ब्राइट लाइट, व्हाट केयर शुड वी टेक वाइल रीडिंग, ये क्वेश्चन है। व्हाट शुड वी नॉट लुक डायरेक्टली एट वेरी ब्राइट लाइट, वाई शुड वी, हमें ब्राइट लाइट में क्यों नहीं देखना चाहिए, तो देखिए यहाँ लिखा होगा, हाँ, नेवर लुक डायरेक्टली एट वेरी ब्राइट लाइट सच एज द सन वेल्स अनलेस यू हैव थिक डार्क ग्लास टू लुक थॉट, यहाँ, ठीक है। हाँ, उसका ये उसका भी आंसर मिल गया, 12 इंच लिखा है, 12 इंच, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, व्हाट केयर शुड वी टेक वाइल रीडिंग और राइटिंग, रीडिंग राइटिंग करते वक्त हमें क्या टेक केयर करना चाहिए, तो ये देखिए, स्पेशली ये लिखा, इट इज़ वाइज टू ऑब्जर्व अ फ्यू सिंपल रूल्स स्पेशली व्हेन राइटिंग डूइंग अदर क्लोज वर्क सच एज मेकिंग मॉडल्स, ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेना है। फिर इसके बाद आप आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मेक नोट समरी, ठीक है। अब इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है बेटा, ये अच्छे से समझना है आप। देखो यहाँ सबसे पहले बोला मेक नोट्स इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में बनाने हैं, ये देख लो, अब्रीविएशन का यूज़ करना है, एंड वेयर नेसेसरी जहाँ पॉसिबल है शप्ली या सुइटेबल टाइटल बनाने हैं। अब बताओ, बहुत सही, बहुत खूब। 12वीं में 12th में वैसे भी अब्रीविएशन वाले और पॉइंट्स वाले ही देता है। देखो नोट्स बनाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, लिखूंगा नहीं, इसमें डायरेक्ट बताता जाऊँगा, आपको समझ लेना। जैसे सबसे पहली बात तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हो ना, उसको उस पर खुद को आपको भरोसा होना चाहिए। जैसे आपने अगर कोई पॉइंट बनाया, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपने पॉइंट बना दिया, ये यहाँ तक, ठीक है। अब आपको उस चीज़ पर भरोसा होना चाहिए कि जो आंसर आप बना रहे हो तो हाँ सही होगा। और ये ऐसा होता है बेटा, किसी भी पैसेज की 100% रियल नोट नहीं होती, कि एग्जैक्ट नोट बिल्कुल नहीं होती कि इसकी नोट्स इतने यही बनेगी, दूसरा बनाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो नोट्स आप बनाते हो, नोट्स बनाने का मतलब, नोट्स समरी इसलिए दी जाती है पैसेज में ताकि
एग्जामिनर जो है आपसे ये चीज़ जानना चाहता है कि क्या इतनी समझ है स्टूडेंट में कि वो अपने से नोट्स एंड समरी बना सकता है कि क्या चीज़ लिखना है, कितना लिखना है। समझ जानने के लिए, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। ये मैं गोल्डन ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इसे फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं फॉलो करोगे तो मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और यही मैं हर एक स्टूडेंट को बताता हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, जो चीज़ तुम लिख रहे हो वो सही है। अब देखो ये तरीका तो हो गया। दूसरा, तुम्हें यहाँ से पैसेज वैसे वो टाइटल देख लेना जो भी होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हम बात करते हैं नोट्स बनाने की। अब जैसे कि ये पूछ रहा अब्रीविएशन का यूज़ करना है पॉइंट्स के साथ, तो मैं जैसे ही पूछ लिया एक पॉइंट बना लिया हमने, सॉइल इरोजन इंक्रीजमेंट, यहाँ से लेकर के अवे तक कर दिया, ठीक है, अवे तक कर दिया। मान लो इतना सोच लिया, अभी लिखा नहीं है, सोच लिया कि इस पॉइंट को हमने बनाना है। सबसे पहला पॉइंट डालो तुम, सॉइल इरोजन, समझना अच्छे से, सॉइल इरोजन, ठीक है। अब इसमें आपको 1.1 बनाया, फिर इसके बाद क्या करोगे, जैसे लिखा इंक्रीज, INCRS, फुल स्टॉप मतलब डॉट, ठीक है। मैनीफोल्ड लिखा है, MNFLD, यहाँ आगे लिखना है, मैंने जगह नहीं इस लिखी, FLD फिर डॉट। इसके बाद ड्रॉप्ड प्रोडक्टिविटी, सॉरी लिटरली, तो LTRL फिर फुल स्टॉप मतलब डॉट। ऐसे करके 1.1, 1.2, 1.3, कम से कम एक पॉइंट में 1.3 तुम्हें बनाने हैं, ठीक है। और एक 1.1 में लाइनिंग कम से कम शब्द 2 होने चाहिए, वो 3 होने चाहिए, 3 शब्द होने चाहिए, समझे। जैसे एक पॉइंट बनाया, एक पॉइंट का 1.1 बनाया, और इसमें 3 शब्द जरूर होने चाहिए। अब ये क्या है, 1.1 जो है इस टाइप के 1.2, 1.3, 3 पॉइंट बनाने हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। फिर ये जो पॉइंट बना रहे हैं ना, इसी टाइप के 4 से 5 पॉइंट्स आपको बनाने हैं पूरे पैसेज से। तो इत्मीनान के साथ आराम से बैठकर बनाना, टाइम लग जाएगा, टाइम दे देना, लेकिन इस चीज़ पे ये यकीन न करना कि अगर कहीं गलत हो गया तो गलत नहीं होगा। अगर तुमने इस तरीके से पैसेज बनाई है तो 100% आपको फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर। बस आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना, बस आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना। अगर तुमने आत्मविश्वास खो दिया तो तुम्हारा पैसेज बनाने का मन भी चला जाएगा और तुम पैसेज बनाओगे भी नहीं और तुम्हारे से गलत हो जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है, जब आप 1.1 का पॉइंट लिखोगे ना, उसमें आपको एक भी वॉवेल साउंड नहीं यूज करना है। वॉवेल का तो बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट में रहेंगे, सब के सब एब्रीविएशन में रहेंगे। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट में रहेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे। ये रही नोट्स। समरी की बात करें तो समरी कुछ नहीं भाई, समरी का तुम यहाँ से पढ़ना इतना 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 इतना, कुछ ना कुछ उठा के 90 शब्दों में लिख देना, समरी की दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से ये नोट समरी इसमें भी ऐसे ही बना लेना है। तो समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ।